रुक्मणी जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, हे भगवती आप कहाँ कहाँ रहती हैं, आपका निवास कहाँ कहाँ रहता है। बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़ा सरल है, हम लोग भी जान जाएं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, सभी को चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम इस कथा को सुन करके सुपात्र बने, सदपात्र बने, जो लक्ष्मी मैया हमारे यहां भी रहे। लक्ष्मी जी कह रही हैं रुक्मणी जी से कि जो लोग मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलते हैं, मैं उनके यहां रहती हूं। पहले तोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। रामचरितमानस में बोलने के ऊपर एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। अयोध्या कांड में राम जी वन में चित्रकूट में विराज रहे, भरत जी लेने पहुंचे, जनक जी भी आ गए, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आ गए, सब लोग अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई कह रहा है वन में रहना चाहिए, कोई कह रहा है अयोध्या जाना चाहिए। सब जब बोल लिए तब आखिर में गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा गया, आपको किसका बोलना अच्छा लगता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई कोई भी बुरा मत मानना, मुझे तो श्री राम का बोलना ही। दरोगा जी बैठे थे अपने थाने में और एक व्यक्ति आया, मुझे काम पे रख लो, मुझे बहुत जरूरत है पैसे की। जो कहूंगा करोगे? हाँ, जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। घर ले गए, घर पे ले जाके घरवाली से, देख तू कहती ना हाय काम करते करते मर चली, एक कर्मचारी ले आया हूं, इससे काम कराना, जो तू कहेगी ये करेगा। घर में एक दिन आटा खत्म हो गया, दरोगा जी की पत्नी ने कहा ये आटे का डब्बा ले जाओ, थाने से पैसा लो, बाजार से आटा लेकर के आओ। अब थाने में मीटिंग चल रही, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, अगला पहुंच गया, डिब्बा बजाने लगा, दरोगा जी घर में आटा खत्म हो गया है, पैसे दे दो, तुम्हारी घरवाली ने कहा है। ओ बड़े ऑफिसरों के बीच में बोल दिया। ओ दरोगा जी को गुस्सा आ गई, दो डंडा दिए, कोने में ले गए, समझाया कभी भी घर से आएगा चुपचाप आके कोने में बैठ जाएगा, मैं जब कहूंगा बताओ तभी बताना है, बोलेगा नहीं अपनी तरफ से, आगे ध्यान रखना, नहीं तो और सुताई कर दूंगा। गलती हो गई, आगे ध्यान रखूंगा। पैसे दिए, आटा लेके घर चला गया। एक दिन घर में आग लग गई, दरोगे ने बोली जल्दी जाओ दरोगा जी को बुला करके लाओ। आके थाने में चुपचाप बैठ गया, शांत। और दरोगा जी अपनी फाइलों में लग रहे हैं। अच्छा ये भी आया, कैसे आया? बोले घर में आग लग गई है। पहले क्यों नहीं बताया? बोले आप नहीं तो मना कर रखी है कि जब तक मैं नहीं पूछूं तू बताएगा नहीं। देश काल अवसर अनुसारी, बोले राम विरत विहारी, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो लोग मृदुभाषी होते हैं मैं उनके यहाँ रहती हूँ, और जो कार्य कुशलता से करते हैं, आज का कार्य आज ही करते हैं, जो कल पर काम नहीं छोड़ते, मैं उनके यहाँ रहती हूँ। जो क्रोधहीन हैं, जिनको आवश्यकता होने पर ही क्रोध आता है, बिना बात ही नहीं आता, मैं उनके यहाँ रहती हूँ। और जो भगवान के भक्त हैं मैं उनके यहां रहती हूं। राष्ट्रपति से जब जान पहचान हो जाए तो बहुत सारे ऑफिसर अपने आप नमस्कार करने लग जाते हैं। हमारे भगवान राष्ट्रपति हैं, हमें उनको ही मनाने में अपना पूरा तन मन धन लगा देना चाहिए। लक्ष्मी और देवता तो सब अपने आप हमारे अनुकूल हो जाएंगे। एक आपको उदाहरण दें, बहुत बढ़िया। मलुक पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, अकेले जड़खोर जो गौशाला है उसका 25 करोड़ रुपया साल का खर्च है, और 16 गौशालाओं के महाराज जी अध्यक्ष हैं। चंद्र सरोवर पे सूरश्याम गौशाला है, वहां के भी अध्यक्ष हैं, और अनेक जगह के हैं। लेकिन हमारे ठाकुर सेवा का प्रभाव कि लक्ष्मी जी अपने आप चल करके आती हैं और सभी जगह आनंद ही आनंद रहता है। साष्टांग प्रणाम, स्वागतम, विराजी। लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे रुक्मणी जी, जो लोग जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, मैं उनके यहाँ रहती हूं। और जिनका मन उदार है मैं उनके यहां रहती हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
लक्ष्मी ने कहा जो सदाचारी लोग हैं मैं उनके यहाँ रहती हूं। जो धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायण। एक धर्म को मानना, एक धर्म को जानना और एक धर्म को करना, तीनों में अंतर है। धर्म को मानना भी चाहिए, धर्म को जानना भी चाहिए और धर्म को करना भी चाहिए। उनके यहाँ लक्ष्मी जी का निवास रहता है।